दोस्तों देखा जाए तो हम सबका एक सा ही खाना पीना लाइफस्टाइल है, लेकिन फिर क्यों किसी किसी का ही पेट ज्यादा गड़बड़ रहता है, क्यों किसी को माइग्रेन की टेंडेंसी रहती है, क्यों किसी का बिल्कुल ही जंक फूड क्रेविंग्स पे कंट्रोल नहीं हो पाता, क्यों कोई मेंटली बहुत स्ट्रेस लेता है जबकि दूसरा मस्त रहता है, क्यों किसी किसी को ही प्री मेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये कोई बाई चांस वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कौन सा चक्रा बैलेंस्ड है और कौन सा ब्लॉक्ड है। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं? रीढ़ की हड्डी के अलोंग नीचे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर से लेकर ऐसे सबसे ऊपर सहस्रार तक, जिसे क्राउन चक्रा भी कहते हैं। बेसिकली ये बॉडी के मेन एनर्जी सेंटर्स हैं जहां पे बहुत सारी सूक्ष्म वेन्स मिलती हैं जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से कनेक्टेड हैं। दोस्तों ये कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, इसके बारे में आयुर्वेद और हठ योग प्रतिपिका में डिटेल में बात की गई है। आप ऐसे समझो कि अगर आपके चक्रास बैलेंस हो जाएं तो कितनी प्रॉब्लम्स जिनका कारण ही समझ नहीं आ रहा था, जो कई चीजें ट्राई करने पे, दवाइयां खाने पे भी ठीक नहीं हो पा रही थी, वो बिना दवाई के अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। जैसे मेडिकली डॉक्टर्स बॉडी के टेस्ट करते हैं, वैसे ही ये बॉडी का सूक्ष्म बॉडी टेस्ट है। आज इस वीडियो में हम मूलाधारा से लेकर सहस्रार तक 7 चक्रों के बारे में जानेंगे कि ये हेल्थ के कौन से एस्पेक्ट को गवर्न करते हैं, ये क्यों ब्लॉक हो जाते हैं और क्या ऐसा करें कि ये बैलेंस हो जाए जिससे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक होने लगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ी अलग लेकिन काम की होने वाली है ये वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो बिल्कुल फ्री है और उसको करने से आपके एक बार में ही सारे चक्रा बैलेंस होने लगेंगे। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। शुरुआत करते हैं मूलाधार चक्रा से, जिसे रूट चक्रा भी कहते हैं। ये सबसे पहला चक्रा है जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले भाग में होता है। ये फाउंडेशन चक्रा है जो आपकी सेफ्टी, सर्वाइवल और स्टेबिलिटी को गवर्न करता है। जैसे कोई पेड़ कितना हरा भरा होगा, कितने उस पे फल लगेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि उस पेड़ की जड़ें कितनी स्ट्रांग है। उसी तरह से मूलाधार चक्रा बॉडी के पूरे फिजिकल और मेंटल हेल्थ की जड़ है, इसलिए इसको बैलेंस रखना आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हालांकि चक्रा हीलिंग एक्सपर्ट से बात करो तो पता चलता है कि ज्यादातर लोगों का, स्पेसिफिकली कहूं तो लगभग 70% लोगों का मूलाधार चक्रा ही इम्बैलेंस्ड होता है। इस चक्रा का फंक्शन है आपको सेफ महसूस कराना, आपको सिक्योर फील करवाना और आपकी सेहत को ठीक रखना। तभी तो जिस पर्सन का मूलाधार ब्लॉक होता है वो छोटी छोटी बातों की बहुत फिक्र करता है, उसके मन में पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी बनी रहती है। ऐसा पर्सन ओवर कॉशियस रहता है कि कहीं कोई मेरे पैसे ना चुरा ले, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा पर्सन लोगों पे जल्दी ट्रस्ट भी नहीं कर पाता। आप ऐसे समझो कि मूलाधार वीक है तो डर, घबराहट और इनसिक्योरिटी फील होगी। और उल्टा भी ट्रू है कि अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा चिंता करोगे तो आपका मूलाधार चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। मूलाधार जब ब्लॉक होता है तो ऐसे पर्सन को कॉन्स्टिपेशन या IBS की दिक्कत आ सकती है। लोअर बैक, हिप्स, नीज और लेग्स, इन चारों में कहीं भी पेन रह सकता है। अर्थराइटिस होना भी मूलाधार के ब्लॉक होने का सिग्नल है। मूलाधार ब्लॉक हो तो बॉडी में लेथार्जी आती है और ऐसे पर्सन को रात को नींद लेने में भी दिक्कत हो सकती है। भाई मुझे इनमें से कुछ लक्षण तो हैं, लेकिन कुछ लक्षण बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मैं क्या मतलब समझूं? जरूरी नहीं कि ये सारे लक्षण हों, लेकिन इनमें से अगर कुछ लक्षण है तो ये दर्शाता है कि आपका मूलाधार कुछ % तो ब्लॉक है। 0% ओपन या 100% ब्लॉक ऐसा नहीं होता। अब इस रूट चक्रा को, जो कि आधार है जिसपे पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है, उसको ठीक रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना। रेगुलरली अगर आप 15-20 मिनट एक्सरसाइज करने का नियम बनाएं तो काफी हद तक आपका मूलाधार बैलेंस्ड रहेगा और इम्बैलेंस वाले सिम्टम्स अपने आप ही कम होने लगेंगे। ये चक्रा पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, इसलिए आपका जब जब मिट्टी से, ग्राउंड से संपर्क होता है, ये चक्रा की एनर्जी बढ़ती है। जैसे आप थोड़ी देर नंगे पैर घास पे चलो, मिट्टी पे चलो, और नहीं तो बिना चप्पल के घर में फर्श पे ही चलो। जो लोग हमेशा चप्पल जूते पहने ही रखते हैं, अपने पैरों को धरती के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं लाते, या कह लो उन्हें नंगे पैर चलने में बहुत दिक्कत होती है, पैरों की तलवियां नाजुक होती हैं, उनका मूलाधार वीक होता है। जमीन से जुड़ो, मूलाधार सही हो जाएगा। जमीन पे बैठकर खाना खाना, जमीन पे सोना, बेसिकली जितना आपकी बॉडी धरती के कांटेक्ट में आएगी उतना आप सेफ और सिक्योर महसूस करेंगे और उतनी ही बॉडी की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। अगर आपको एक हर्बल
हर्बल रेमेडी बताऊं तो डेली अश्वगंधा और शतावर की एक एक टेबलेट रात को सोने से पहले दूध या पानी के साथ लेने लग जाओ, मूलाधार बैलेंस होने लगेगा। आप देखो, अश्वगंधा और शतावर दोनों ही टेबलेट्स पौधे की जड़ों से बनती हैं और यही जड़ें हमारी बॉडी के रूट को बैलेंस करती हैं। ऐसे ही खाने में जितनी आप रूट वेजिटेबल्स खाओगे, जैसे आलू, गाजर, मूली और अदरक, उतना आपके मूलाधार के लिए अच्छा है। मूलाधार के ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे सेक्रल चक्र भी कहते हैं। ये चक्र नाभि से लगभग 3 इंच नीचे जेनाइटल ऑर्गन्स के पीछे होता है। इसका कलर ऑरेंज है और ये मेनली 2 चीजों को कंट्रोल करता है, क्रिएटिविटी और सेक्सुअलिटी। स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस्ड है या ब्लॉक्ड, ये सिंपल इस बात से पता लगाया जा सकता है कि पर्सन इमोशंस को, प्लेजर्स को या रिलेशनशिप्स को कितना कंफर्टेबली एक्सपीरियंस कर पाता है। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते, छोटे छोटे ओकेजन्स को एंजॉय करने में गिल्ट महसूस करते हैं, अपने रूटीन को लेकर रिजिड रहते हैं, चेंज के प्रति बहुत रेजिस्टेंस शो करते हैं, रिलेशनशिप में इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी से दूर भागते हैं, तो समझ लीजिए आपका ये चक्र इम्बैलेंस्ड है। जिन लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, उनका दिमाग या तो प्लेजर का एडिक्ट होता है या पेन से बचने के लिए नशे का सहारा लेता है। बोर हो रहे हैं, चलो कुछ खाते हैं, मूड अच्छा है, कुछ टेस्टी खा लेते हैं, आज दिन खराब था, कुछ खा के ठीक लगेगा, अब तो डाइट टूट ही गई, जो मन करे खा लो। इस तरह की इमोशनल ईटिंग स्वादिष्ठान चक्र के इम्बैलेंस की निशानी है। भाई ये सब तो पूरे मेरे लक्षण ही है। अब समझा, स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस कर लूं तो फैट लॉस हो जाएगा मेरा। फिजिकली स्वादिष्ठान चक्र आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनीज, ब्लैडर और सेक्सुअल हार्मोन से कनेक्टेड है। तभी तो जब ये ब्लॉक होता है तो यूटीआई की प्रॉब्लम आ सकती है। सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो या इम्पोटेंसी हो सकती है। महिलाओं को पीएमएस, इर्रेगुलर पीरियड्स या पीसीओडी की प्रॉब्लम आ सकती है। रेगुलरली अश्विनी मुद्रा और बटरफ्लाई पोज जैसी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के साथ गोक्षुरा हर्ब की टेबलेट लेने से इस चक्र के इम्बैलेंस की वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। लेकिन इस चक्र को जल्दी बैलेंस करना है तो 3 तरीके हैं। आपको जो प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हो। सबसे इफेक्टिव है सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करना। इसके लिए चाहे अकेले में ही रोने का मन करे, गुस्सा निकालने का मन करे तो जरूर करना चाहिए। इससे इस चक्र की ब्लॉकेज सबसे जल्दी हटेगी। दूसरा तरीका, लाइफ में क्रिएटिविटी लेकर आए, गाना गाएं, डांसिंग करें, आर्ट वर्क या कुछ क्रिएटिव करें। वैसे बेस्ट है डांस करना। भाई डांस तो आता ही नहीं, थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लेते हैं बस। कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट भी अगर आप अपने मनपसंद गाने लगाकर एक कमरे में अकेले अपने हिसाब से कुछ भी स्टेप्स करके डांस करो तो आपका स्वादिष्ठान चक्र बहुत जल्दी बैलेंस होगा। तीसरी मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है स्विमिंग। क्योंकि ये चक्र पानी तत्व से एसोसिएटेड है और लाइफ के फ्लो को कंट्रोल करता है, तो स्विमिंग करने से सीधा इसी चक्र की ही ऊर्जा बढ़ती है। ये तीनों कोर रेमेडीज हैं। कोई एक भी रेगुलरली करी जाए तो आप हैरान होंगे कि इस चक्र के अराउंड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो नाभि से लगभग 2 या 2.5 इंच ऊपर है। इसे सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। इसका कलर येलो है। ये चक्र रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनल पावर को, यानी आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितने फियरलेस हो। क्योंकि ये चक्र सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करता है तो सोसाइटी में आपकी पोजीशन, आपका यश इसी चक्र से है। अगर ये चक्र बैलेंस्ड है तो आपके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होगी। कोई काम ठान लिया, आप उसे कर लोगे। बोल हराएगा शेर सिंह राणा को। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस्ड हो तो इंसान अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालता है और उसमें डिसीजन लेने की भी हिम्मत नहीं होती। ये चक्र अग्नि तत्व को गवर्न करता है, इसलिए ये आपके डाइजेशन से भी बहुत क्लोजली लिंक्ड है। अगर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, आईबीएस, पेट या आंत में अल्सर्स या पेनक्रियाटिस जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो ये साफ इंडिकेशन है कि आपका सोलर प्लेक्सस वीक है। साथ ही शुगर लेवल्स का ऊपर नीचे होना भी इसी चक्र की कमजोरी का लक्षण है। फिर जिन लोगों का सोलर प्लेक्सस वीक होता है उनका जंक फूड क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता, वो ओवर ईटिंग करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और उनमें पीपल प्लीजिंग यानी दूसरों की बहुत जी हुजूरी करने की आदत होती है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। इसलिए पेट कम करने के लिए सोलर प्लेक्सस का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। इस चक्र को एक्टिवेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है बॉडी के कोर एरिया को एक्टिवेट करना। इसके लिए आप 10 मिनट एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे प्लैंक,
प्लैंक, लेग राइजेस एक्सेट्रा। अगर एब वर्कआउट नहीं तो आप 10 मिनट कपालभाति भी कर सकते हो। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो सीधा मणिपुर चक्रा को ही एक्टिवेट करता है। लेकिन जो भी करो डेली करो, क्योंकि मणिपुर चक्रा डिसिप्लिन का चक्रा है। डिसिप्लिन से करोगे तो ये चक्रा बैलेंस होगा। 2-4 दिन करके छोड़ दोगे तो फायदा नहीं होगा। फिर मणिपुर चक्र क्योंकि सन से कनेक्टेड है तो इसे बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप किसी तरह से सन से कनेक्ट हो जाओ। सुबह सनराइज के टाइम पे 10 मिनट सन के आगे खड़े होना, सन बाथिंग लेना, सूर्य को जल चढ़ाना या सिंपली सूर्य के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना कि आपकी एनर्जी से ही मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन चलता है, तो इससे आपके अंदर मणिपुर चक्र की एनर्जी बढ़ेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर की कमी है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं, पेट कम नहीं होता, तो समझ लें कि आपको सोलर प्लेक्सस बैलेंस करने की जरूरत है। ये चक्र बैलेंस होगा तो सूर्य की तरह आपका भी प्रकाश फैलेगा। चौथा चक्र है अनाहता चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। हार्ट चक्र चेस्ट के बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड है, वायु तत्व से बना हुआ है और यहाँ ग्रीन कलर की ऊर्जा है। ये चक्र रिफ्लेक्ट करता है कि आप इमोशंस को कितने बैलेंस के साथ हैंडल कर पाते हैं। अगर हार्ट चक्र बैलेंस्ड होगा तो आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, लोगों के प्रति आपका पॉजिटिव बिहेवियर होगा, छोटी छोटी बातों को पर्सनली नहीं लेंगे, आपके रिएक्शंस नपे तुले होंगे, आपकी रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी और बाउंड्रीज होंगी। लेकिन जब हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड होता है तो छोटी छोटी बातें दिल पे लगने लगती हैं, ओवर सेंसिटिविटी, इरिटेशन और गुस्सा बढ़ जाता है। लोगों के प्रति या तो बहुत प्यार दिखाएंगे या बिल्कुल नफरत करेंगे। फिजिकली हार्ट चक्र क्योंकि आपके हार्ट, लंग्स और नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है तो इस इमोशनल इम्बैलेंस का नेगेटिव असर भी इन्हीं पे आता है। हार्ट में ब्लॉकेज होना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, चेस्ट में टाइटनेस फील होना, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस होना, ये सब वीक हार्ट चक्र के लक्षण हैं। हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे इफेक्टिव चीज है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। यार इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें? 3 चीजें करो। अपना बिहेवियर सही रखो लेकिन दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखो। दूसरा, लोगों को सुधारने की आदत छोड़ दो, जो जैसा है एक्सेप्ट करो। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी के भी पीठ पीछे बुराई ना करो। ये आदत सीधा हार्ट चक्र को खराब करती है। जितनी नेगेटिविटी आप दिमाग में रखोगे उसका उतना ही नुकसान आपको होगा। इमोशंस को और बेहतर रेगुलेट करने के लिए आप एफर्मेशन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो, मेरी लाइफ में जो भी लोग हैं वो जैसे हैं मैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे किसी को नहीं बदलना। अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत भी किया हो तो मैं उसे माफ करता हूँ, मेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है। इस तरह की लाइंस अगर आप रोज रात को सोने से पहले 5-7 बार रिपीट करोगे तो सच मानिए आपकी हार्ट की ब्लॉकेजेस ओपन होने लगेंगी। मेंटली ही नहीं, फिजिकली जो हार्ट और हार्ट के अराउंड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक होंगी इस एक चीज से। यार ये सब बोलने से माइंड में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे फिजिकल प्रॉब्लम्स कैसे ठीक हो जाएंगी? वो इसलिए क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। आपको पता है, और ये बात डॉक्टर्स भी मानते हैं कि बहुत बार कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स का कारण ये निकलता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को माफ नहीं कर पाते। जो बातें हम दिल में रखते हैं वो ही धीरे धीरे फिजिकली हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में मैनिफेस्ट कर जाती हैं। इसलिए अगर यही ठीक कर लें तो बात बिगड़ेगी नहीं। हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए आप 3 चीजें जरूर करो। पहला, अर्जुन की छाल को किसी रूप में खाने लग जाओ। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि ये हार्ट चक्र के लिए बेस्ट हर्ब है। दूसरी, ऐसी एक्सरसाइजेस करो जो चेस्ट को खोले। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ जिससे आपका हार्ट चक्र खुलेगा। आपको क्या करना है, साइडवेज अपने हाथों को ऐसे लेके जाना है और फिर अंदर लेके आना है। जब बाहर जा रहे हैं तब आपने सांस छोड़नी है और जब अंदर लेके आ रहे हो तब सांस लेनी है। देखो इस तरह से, इसी तरह से अप डाउन ऐसे। जब हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस लेनी है और जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़नी है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि मैं सांस लेने और छोड़ने में सिर्फ नाक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये दोनों एक्सरसाइजेस 20-20 बार करो और साथ में अर्जुन की छाल पियो। आप देखोगे कि आपकी हार्ट की सभी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करो, जैसे ग्रीनरी में बैठना, पार्क में वॉक करना, गार्डनिंग करना। बाकी मेन क्रक्स ये है कि जितना आप दूसरों के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ाओगे उतना ही आपको फायदा होगा, जिससे आपका ही हार्ट, लंग, माइंड सिस्टम स्टेबल रहेगा। 5वां चक्र यानी थ्रोट चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स,
ट्रुथफुलनेस और ऑथेंटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये चक्रा बैलेंस होगा तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, लोगों पे आपकी बातों का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आप लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस कर पाएंगे। अगर ये चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप सोचेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे, जिससे लोग आपकी बातों को ज्यादा वैल्यू भी नहीं देंगे। और हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं उनका ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। ये चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो आपको नेक और शोल्डर्स में पेन हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, जबड़े में दर्द होना, मुंह में छाले होना, टीथ, गम्स और वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थ्रोट चक्रा को अगर आप बैलेंस रखना चाहते हो तो दो चीजें कर लो। पहला, जितना हो सके सच बोलो, ऑथेंटिक रहो। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम करो। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम सबसे इफेक्टिव योगिक क्रिया है, ना सिर्फ इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए बल्कि आपकी थर्ड आई चक्रा को भी ये खोलता है। डेली 3-4 मिनट भ्रामरी करो। सिंपल लंबी सांस भर के इस तरह से हमिंग बी की तरह आवाज करते हुए छोड़नी है। बहुत सुकून भी मिलता है इस प्राणायाम से और गले से ऊपर की हर प्रॉब्लम में हेल्पफुल है। छठा चक्र है अग्न चक्र, जिसे थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं। ये हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। ये चक्र आप कितनी फोकस्ड होकर कोई भी काम कर पाते हैं, आपकी मेमोरी को, आपकी इमेजिनेशन पावर को, आपकी इंट्यूशन को, आप अवेयरनेस के किस लेवल पे जीते हैं, इन बातों को कंट्रोल करता है। ये चक्र अच्छा होगा तो आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि आप बीच पे नंगे पैर चल रहे हो और पानी की लहरें आपके पैरों को छू के जा रही हैं, तो अगर आपका ये चक्र सही है तो आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बनने लगेगी। थर्ड आई चक्र बैलेंस्ड होता है तो आप एक जगह बैठकर फोकस्ड होकर कोई भी काम कर पाएंगे। फिजियोलॉजिकल लेवल पे ये चक्र आपके ब्रेन, आईज, ईयर्स, नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड और स्लीप साइकिल से कनेक्टेड है। भैया, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मुझे घंटों एक जगह बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड आई चक्रा ब्लॉक कब होता है, ताकि मैं कोई ऐसी मिस्टेक ना करूँ जिससे मेरी पढ़ाई पे बुरा असर हो। तो देखो, 3 बड़े कारण हैं जिसे थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है। पहला, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से, जैसे बिना बात के रील्स देखते रहना। दूसरा, ओवर थिंकिंग और मेंटल प्रेशर लेने से, हमेशा कुछ ना कुछ एनालाइज करते रहना, माइंड को कभी ऑफ ना करना। और तीसरा, नींद पे कॉम्प्रोमाइज करने से, क्योंकि अग्नि चक्र स्लीप के टाइम ही सबसे अच्छे से रिपेयर होता है। और चौथा, जो लोग अपने आइडियाज को लेकर बहुत रिजिड हो जाते हैं, नए पर्सपेक्टिव सुनने, फीडबैक लेने के लिए ओपन नहीं होते हैं, उनका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है। ये चक्रा के ब्लॉक होने से आपको सर दर्द या माइग्रेन रह सकता है, आईज या ईयर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिस्टर्ब्ड रह सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिसीजन लेने में ओवर थिंकिंग हो सकती है। मैंने तो सुना है कि डिसीजन मेकिंग के लिए मणिपुर चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। मणिपुर चक्र वीक है तो सही डिसीजन क्या है पता होगा, लेकिन फिर भी उसे लेने की हिम्मत नहीं होगी। अग्नि चक्र वीक है तो सही डिसीजन क्या है ये क्लैरिटी ही नहीं होगी। सारे ऑप्शंस ठीक लगेंगे और उन्हीं में ही ओवरथिंकिंग होगी। थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने के लिए 2 चीजें करो। एक तो फालतू का स्क्रीन टाइम कट कर दो। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो इस तरह से कि आपका इनर फोकस दोनों आईब्रोज के बीच में रहे। डेली 11 बार करने से शुरुआत करो। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि अनुलोम विलोम को कंसंट्रेशन से करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इसके साथ साथ भगवान का कोई नाम चला लें, जैसे सीता राम, राधे श्याम, या जिसमें आपकी आस्था हो। फिर 7वां चक्र है सहस्रार, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। ये सर के बिल्कुल ऊपर होता है और ये आपकी चेतना का शिखर है। ये विजडम, हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये चक्र अगर आपका बैलेंस होगा तो आपका माइंड अंदर से शांत और स्टेबल होगा। आपको अपने लाइफ का पर्पस क्लियर होगा पर ऑब्सेशन नहीं होगा। आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। आप सिचुएशंस को बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट कर पाएंगे। जनरली ये चक्र लोगों का ठीक होता है, लेकिन जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें गिल्ट महसूस हो तो ये चक्र इम्बैलेंस होने लगता है। सहस्रार वीक होने से माइंड में हमेशा डिससैटिस्फैक्शन रहेगी। 5 मिनट भी शांति से बैठना मुश्किल लगेगा। थिंकिंग बहुत रिजिड या सिनिकल हो जाएगी। माइग्रेन, डिप्रेशन हो सकता है। नींद बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। भाई ऐसा क्या करें कि ये चक्र बैलेंस्ड रहे? 3 चीजें करो। पहली बात तो कोई ऐसा काम ना करो जिससे खुद को गिल्ट महसूस हो। इतने से ही ये चक्र काफी ठीक रहेगा। दूसरा, सहस्रार फास्टिंग करने से बहुत जल्दी बैलेंस होता है। महीने में 1 या 2 दिन फास्ट रख सको तो आपको ना सिर्फ मेंटली शांति मिलेगी बल्कि इससे बॉडी में सेलुलर लेवल पे रिपेयर होगी। क्राउन चक्र वीक हो तो मेडिटेशन में मन तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर 5-10 मिनट भी मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस की जाए तो ये चक्र बैलेंस हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसी चीज है जो
सातों चक्रों को एक साथ बैलेंस करती है। बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कृष्णा हर्बल एंड आयुर्वेदा का डायाबिक केयर जूस। दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज आपकी फैमिली में है तो आप इस हर्बल जूस को ट्राई कर सकते हैं। जामुन, बिल्वा, आंवला, मेथी, करेला, कुटकी, गिलोय, विजय सार, तुलसी, गुड़मार और नीम जैसे 11 जबरदस्त ब्लड शुगर रिड्यूसिंग हर्ब्स से बना ये जूस पीने से आपकी ब्लड शुगर नीचे आएगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं। बस लेना कैसे है ये समझ लें। सुबह ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले इस जूस का 20 ml ही पानी मिला के पिएं। हाँ, टेस्ट में थोड़ा कड़वा तो है, लेकिन शुगर के लिए दवाई से कम नहीं। ये प्रोडक्ट GMP सर्टिफाइड है, इसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं, प्रिजर्वेटिव्स भी सेफ हैं। डेली लोगे तो फायदा पहले हफ्ते में ही दिखने लगेगा, लेकिन फिर भी लगातार 3 महीने तो पियो ही। 1 लीटर की बोतल पड़ती है 459 रुपीज की, लेकिन फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए 5% ऑफ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापिस आते हैं और बात करते हैं उस एक चीज की जो सातों चक्रों को बैलेंस करेगी। अगर आप डेली 10 मिनट ओम बीज मंत्र का जाप करें तो आपके सातों चक्र बैलेंस होने लगेंगे। दोस्तों, ओम 3 शब्दों से बना है, आ, उ और म। आ से नीचे के चक्र बैलेंस होते हैं, उ से बीच वाले और म से ऊपर के। ओवरऑल ये पूरी बॉडी के लिए रीसेट बटन की तरह काम करता है। शांति से बैठकर ओम को जितना हो सके लंबा खींचें। इस तरह से ये सातों चक्रों की रेमेडी है। बाकी आपका कौन सा चक्रा बैलेंस है और कौन सा वीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। कृष्णा हर्बल्स का डायबिक केयर जूस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।